नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी शिक्षक, टीचर, अध्यापक कब व्यक्ति बनता है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, हर माता पिता चिंता में रहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी शिक्षक, टीचर, अध्यापक या सरकारी नौकरी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि कौन से ग्रह की वजह से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो शिक्षक, अध्यापक, टीचर, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए, दो ग्रह एक ऐसे हैं, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, दो ग्रहों की वजह से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो शिक्षक, टीचर, अध्यापक, सरकारी प्राप्त करते हैं। वो दो ग्रह कौन से हैं? आपकी कुंडली में बुध और गुरु, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो वाणी के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत होंगे, तो व्यक्ति, क्योंकि शिक्षक, टीचर, अध्यापक बोलने का काम रहता है, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं। व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति अनुभवी होना, शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा बांटना, क्योंकि गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के सलाहकार भगवान देवगुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु का भी मजबूत होना, तो बुध और गुरु ये अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति मजबूती में है, तो व्यक्ति सरकारी शिक्षक, टीचर, अध्यापक अवश्य बनता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और सरकारी नौकरी कारक ग्रह कौन से हैं? सूर्य ग्रह। अगर बुध, गुरु, सूर्य आपकी कुंडली मजबूत हैं, तो व्यक्ति अवश्य शिक्षक, टीचर, अध्यापक की नौकरी प्राप्त करता, वो भी सरकारी। तो मैं यहाँ कुछ नियम बताने चल रहा हूँ, और आज डिटेल में बताऊंगा संपूर्ण जानकारी कि व्यक्ति कब बनता है टीचर और कौन से ग्रह से बनता है। संपूर्ण जानकारी मैं बताने चल रहा हूँ। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, कुंडली में शिक्षक, टीचर, अध्यापक बनने का योग। प्रिय मित्रों, देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। यहाँ मैं मकर लग्न की कुंडली लिया हूँ, और ये जो मैं बताने चल रहा हूँ, इस समय ये एक लेडीज की कुंडली है, और वो इस समय अध्यापिका है। तो देखिए, मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 12 भाव है। आज मैं जो नियम बताने चल रहा हूँ कि मकर लग्न की कुंडली है और ये लेडीज है, और इस समय ये अध्यापिका है। प्रिय मित्रों, देखिए, पहला सूत्र जो मैं बताने चल रहा हूं, लग्नेश, पंचमेश, दशमेश का संबंध गुरु तथा बुध से बनने पर जातक या जातिका शिक्षक बनता है, यानी टीचर, अध्यापक बनता है, वो भी सरकारी। प्रिय मित्रों, यहाँ सूत्र लागू होता है लग्नेश, पंचमेश, दशमेश। तो मैं आपको बताने चला हूं, लग्नेश क्या है? मकर लग्न है। अब मकर लग्न के स्वामी शनि हो गए, और पंचमेश क्या है? वृषभ, तो वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र। कर्मेश क्या है? आपका है तुला, इसके स्वामी हो गए शुक्र। अब यहाँ ये प्रथम सूत्र लग रहा है, और इसमें ये रियल, ये लेडीज जो है लेडीज कुंडली है, और ये अध्यापिका है। अब लग्नेश का संबंध, यहाँ दृष्टि डाला, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम पे आएगा। अब पंचमेश का संबंध, पंचमेश यानी वृषभ का स्वामी शुक्र यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, और कर्मेश यानी दशमेश का संबंध शुक्र यहाँ बैठा है। तो ये जबरदस्त शिक्षक, टीचर है, वो भी सरकारी। तो यहाँ ये सूत्र लागू हो गया कि लग्नेश, पंचमेश, दशमेश का संबंध गुरु तथा बुध से बनने पर शिक्षक बनता है। तो यहाँ बुध भी बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और पंचमेश का संबंध यहाँ शुक्र भी आके बैठे हुए हैं, और सूर्य ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, और लग्नेश का सप्तम यहाँ शनि की दृष्टि पड़ गई है। तो ये जबरदस्त जो है टीचर है इस समय, वो भी अध्यापिका है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र नियम बताने चल रहा हूं कि कुंडली में बुध, गुरु, सूर्य 2, 6, 10 भाव या त्रिकोण भाव में संबंध बनाते हो, तो सरकारी अध्यापक की नौकरी अवश्य प्राप्त होता है। अब देखना है, बुध, गुरु, सूर्य 2, 6, 10 भाव या त्रिकोण भाव। तो समय 2, 6, 10 भाव कहाँ है? ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव जो होता है, ये वाणी कारक है, कुटुंब का कारक है, धन का कारक है। अगर द्वितीय भाव में बुध, गुरु, सूर्य विराजमान हो, या यहाँ दृष्टि डालता हो, ये तीनों ग्रह, आपको समझने की बात यही है, बुध, गुरु, सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हों, या तो यहाँ दृष्टि डालते हो, और छठवें भाव, छठवां मैंने बताया, ये भाव नौकरी का कारक ग्रह होता है, यानी षष्ठम भाव में बुध, गुरु, सूर्य यहाँ विराजमान हो, या तो यहाँ षष्ठम भाव पे दृष्टि डालते हो। और दसम भाव क्या होता है? ये कर्म भाव है,
ये जो है नौकरी कारक यहाँ भी देखा जाता है नौकरी। तो यहाँ भी अगर बुध गुरु सूर्य विराजमान हो या तो त्रिकोण में, आपने सरलता समझ लीजिए 2, 6, 10, या यहाँ बुध गुरु सूर्य बैठे हों या दृष्टि डालते हो, या षष्ठम भाव पे बुध गुरु सूर्य बैठे हो या दृष्टि डालते हो, या दसम भाव में बुध गुरु सूर्य बैठे हो या तो तीनों ग्रह दृष्टि डालते हो, तो सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होता है, शिक्षक बनता है। या तो त्रिकोण 1, 5, 9, या आपके लग्न में अपने कुंडली देख सकते हैं, लग्न भाव में बुध बैठे हो, गुरु बैठे हो, सूर्य बैठे हो, या प्रथम भाव पे इन ग्रहों की दृष्टि पड़ता हो, या पंचम भाव में बुध गुरु सूर्य बैठे हो या इन पे दृष्टि पड़ता हो, और या तो आपके भाग्य में नवम भाव में बुध गुरु सूर्य बैठे हो या इन तीनों ग्रहों की यहाँ दृष्टि पड़ता हो, तो प्रबल योग बनता है। और ये सूत्र के हिसाब से कि कुंडली में बुध गुरु सूर्य 2, 6, 10 भाव या त्रिकोण माने 1, 5, 9 में संबंध बनाते हो या तो वहां बैठे हो, तो ये जबरदस्त सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होता है। तीसरा नियम बताने चल रहा हूं प्रिय मित्रों, यदि पंचमेश बली होकर के पंचम भाव में बुध गुरु युति एकादश भाव में हो, तो विश्वविद्यालय में शिक्षक अवश्य व्यक्ति बनता, वो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। अब पंचमेश बने होकर के पंचम भाव में और बुध गुरु एकादश भाव में बैठे हो। प्रिय मित्रों देखिए, अब ये कुंडली हो गया पंचमेश, यहाँ 1 से लेके कोई भी अंक हो तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव ही आएगा। अब यहाँ 1 से लेके बाद तो कोई भी अंक हो, यदि उस अंक का स्वामी बली होकर के या उच्च होकर के अपने पंचम भाव में बैठा हो, मान लीजिए यहाँ वृषभ लग्न है, अब वृषभ लग्न का स्वामी हो गया शुक्र, माने 2 अंक है तो वृषभ हो गया। अब वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र, यदि शुक्र यहीं बैठे हों और एकादश भाव में यानी 11वें भाव में यहाँ बुध गुरु बैठे हो, तो ये बहुत जबरदस्त जो है शिक्षक टीचर, वो भी विश्वविद्यालय ख्यात प्राप्त करता है व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो टीचर अवश्य बनते, वो भी सरकारी नौकरी की प्राप्त करते हैं। अपनी को ये देख सकते हैं, पंचमेश बली होकर के पंचम भाव बैठा हो, यहाँ 1 से लेके बाद तो कोई भी अंक होगा उसका स्वामी यहीं बैठा हो, और एकादश भाव में यानी 11वां भाव है, लाभ भाव है, यहाँ जो है यदि गुरु और बुध बैठे होंगे तो जबरदस्त ये है शिक्षक नौकरी प्राप्त करते हो, भी सरकारी। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं, यदि कुंडली में हंस योग, भद्र योग और आपका गज केसरी योग, सरस्वती योग, ऐसा कुछ योग बनता होगा तो व्यक्ति अवश्य जो है शिक्षक टीचर अध्यापक बनता है, वो भी सरकारी। पहले हंस योग समझ लीजिए, आपका केंद्र भाव कौन से होता है, 1, 4, 7, 10। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, यदि 1, 4, 7, 10 भाव में इन केंद्र भाव में गुरु बैठा हो और वो भी ऐसा हंस युग राजयोग बनता होगा, कहीं गुरु उच्च का बैठा होगा या गुरु स्व राशि बैठा होगा या गुरु मित्र राशि में बैठा होगा, सिर्फ ये देखना है गुरु वक्री होकर न बैठा हो, गुरु अतिशय मारक होकर न बैठा हो, गुरु 0 से 1 या 29-30 डिग्री का न बैठा हो। अगर इस स्थिति में होगा, गुरु अच्छी स्थिति में होगा, तो व्यक्ति अवश्य शिक्षक टीचर अध्यापक सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। आप समझ लीजिए केंद्र भाव ये 1, 4, 7, 10। प्रिय मित्रों भद्र योग किसे कहते हैं, बुध से बनने वाला। अगर बुध कहीं 1, 4, 7, 10 में बैठा हो और कंडीशन यही देखना है कि बुध की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, बुध से मारक न हो, बुध अच्छी स्थिति में जब होगा तो ये भद्र योग भी शिक्षक टीचर अध्यापक सरकारी नौकरी प्राप्त अवश्य दिलाता है। गज केसरी योग यानी चंद्रमा गुरु यदि एक साथ बैठे होंगे, चाहे प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, तो भी ये व्यक्ति को शिक्षक टीचर अध्यापक अवश्य बनाते हैं। प्रिय मित्रों अब जो मैं बताने चल रहा हूं सरस्वती योग, 99.5% जो सरस्वती योग बनता है कुंडली में, ये जबरदस्त शिक्षक या टीचर अध्यापक सरकारी नौकरी प्राप्त। सरस्वती योग कैसे बनता है, बुध गुरु शुक्र से। तो मैं यहाँ मकर लग्न की कुंडली लिया हूँ, ये वर्तमान में अध्यापिका हैं, तो देखिए तीनों चीज सरस्वती योग यहाँ मिल रहा है। सप्तम भाव में शुक्र बुध गुरु विराजमान है, ये जबरदस्त सरस्वती योग बन गया। और सरस्वती योग ये आपके कुंडली में जबरदस्त जो है सरकारी नौकरी यानी शिक्षक टीचर अध्यापिका अवश्य बनाता है। अब इनका कंडीशन यही है, आप अपनी कुंडली देखिए, शुक्र बुध गुरु 12 भाव में कहीं भी बैठा हो, सिर्फ 4 भाव छोड़ करके, तीसरा, छठवां, 8वां और 12वां अपनी कुंडली में देख लीजिए। ये बुध गुरु शुक्र
आपका जो 3 ग्रह बैठा हुआ है सरस्वती योग बन रहा है, सिर्फ तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए, छठवें भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, माने 6, 8, 12 और 3। और बाकी कहीं भी शुक्र बुध गुरु ये 3 ग्रह बैठे होंगे आपके कुंडली में, तो आपको अवश्य शिक्षक टीचर अध्यापक सरकारी बनाएगा, जरूर बनाएगा। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। कुंडली में 2, 5, 7, 9, 10, 11 भाव में बुध आदित्य योग बने, सूर्य बुध होकर के बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य शिक्षक बनता है, टीचरिंग की पढ़ाई करता है और ग्रोथ करता है। 2, 5, 7, 9, 10, 11। अब देखिए 2 द्वितीय भाव ये हो गया, अब यहाँ बैठा है, चाहे सूर्य बुध होकर के यहाँ बैठे द्वितीय भाव में, या तो पंचम भाव में, या तो सप्तम भाव में, या तो नवम भाव में, या तो दसम भाव में, या तो एकादश भाव में। अगर इन कुंडलियों में आप देखें, अगर आपका सूर्य बुध द्वितीय भाव में बैठा हो, अपनी कुंडली देख सकते हैं, चाहे लड़की कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और आपका नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, तो व्यक्ति जबरदस्त जो है शिक्षक टीचर अध्यापक बनता है, वो भी सरकारी। आपको बुधादित्य ये योग राजयोग भी बन जाएगा और शिक्षक बनता है व्यक्ति। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। यदि बुध और गुरु 1, 2, 5, 6, 10, 11 भाव में युति या दृष्टि होते हो तो व्यक्ति अध्यापन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, पढ़ाई करता है, टीचर बनता है, शिक्षक बनता है, अध्यापक बनता है। अब 1, 2, 5, 6, 10, 11। अब प्रथम भाव यही हो गया। अगर ये आपके अपनी कुंडली में देखें कि पहले भाव में बुध और गुरु बैठे होंगे तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। द्वितीय भाव में पहले बताया वाणिक कारक है, धन का कारक है, कुटुंब का कारक है, अगर यहाँ भी बुध गुरु बैठा होगा तो भी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। और छठवां, पांचवा तो मैंने पहले बताया कि अध्ययन, अध्यापक और पढ़ाई, शिक्षा, प्रेम सब जो है पंचम भाव से देखा जाता है। तो व्यक्ति पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना पंचम भाव से। अगर यहाँ भी बुध गुरु बैठा होगा तो भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, टीचर बन सकता है। और षष्ठम भाव से तो नौकरी का योग देखा ही जाता है। अगर यहाँ भी बैठा है बुध गुरु तो भी व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो शिक्षक बनता है। अब उसके बाद 10वां ये कर्म भाव आ गया, तो 10वें भाव में भी बैठा होगा तो भी जो है शिक्षक टीचर अध्यापक बनता है। और एकादश भाव में बैठा होगा बुध गुरु, आपको समझना क्या है, यहाँ गुरु और बुध बैठे होंगे तो व्यक्ति शिक्षक बनता है। प्रिय मित्रों ये मैंने रियल कुंडली आपको बताया मकर लग्न का। अब मैं एक लड़के का कुंडली लिया हूं जो कि इस समय वर्तमान में शिक्षक हैं। उनका वृश्चिक लग्न है और अगर यहाँ वृश्चिक हुआ तो यहाँ हो गया 9, धनु हो गया। तो वृश्चिक लग्न कुंडली है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब इनकी कुंडली में इसमें वर्तमान में शिक्षक है। तो देखिए वृश्चिक लग्न हो गया, अब द्वितीय भाव धनु हो गया, अब द्वितीय भाव में बुध और गुरु बैठे हैं और उनके कुंडली में एकादश भाव में समझ रहे हैं बुध और सूर्य बैठे हैं यहाँ। अब उनके कुंडली में एकादश भाव में गुरु बैठा है। अब इस समय शिक्षक टीचर कैसे बने हुए हैं, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है ये वाणिक कारक है, ये धन का कारक है, कुटुंब का कारक है। अब यहाँ वृश्चिक लग्न हो गया तो द्वितीय हो गया, धनु राशि हो गया। अब यहाँ सूर्य बुध बैठ करके बुधादित्य योग बना दिए और यहाँ गुरु बैठे हैं कन्या में। अब यहाँ देखिए परिवर्तन बन रहा योग। तो गुरु ये जो कन्या का स्वामी जो बुध है, बुध यहाँ बैठा है और धनु के स्वामी जो गुरु हैं, गुरु अकेले ऑफिस बैठे। यहाँ परिवर्तन योग बन गया और यहाँ दृष्टि भी गुरु का हो गया और बुध सूर्य गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय ये वर्तमान में टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो भी सरकारी नौकरी के। प्रिय मित्रों आपको 3 चीज देखना बहुत जरूरी है शिक्षक टीचर अध्यापक के लिए। आपके सूर्य, बुध और गुरु, ज्यादा करके बुध और गुरु ये अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे तो अवश्य व्यक्ति शिक्षक टीचर अध्यापक बनता है। और कहने का मतलब ये सूर्य सरकारी नौकरी दिलाता है। तो आपको 3 ग्रह देखना है, गुरु, बुध और सूर्य ये अच्छी स्थिति में होंगे और जो मैं ये नियम बताया ऐसा आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो व्यक्ति अवश्य शिक्षक टीचर अध्यापक को भी सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।